इस क्लास में हम जो कंप्लीट करने वाले हैं वो है अपने डिविजिबिलिटी रूल। जितने भी अभी तक कैट में डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं वो सभी मैंने इस क्लास में कंटिन्यू उसको कंप्लीट करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी ये आया हुआ है कैट में। देन सेकंड दिस वन, ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो हम इनको अपनी ट्रिक अप्लाई करेंगे और कैसे करना है इनको। आखिर अगर एग्जाम में अगर आप बैठ रहे हो तो आपको बेसिक से तो करना नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन बेसिक से है तो उसे कैसे करेंगे, तो सब कुछ ये क्वेश्चन हम देखने वाले हैं इस वाली क्लास में। तो बेसिकली आज जो पूरी क्लास है वो डिविजिबिलिटी के अराउंड ही रहेगी, उसके ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। तो लेट्स with the start. Then question number 1, if n is the any positive integer then nq minus 1 is divisible. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखो पहले बात समझो कि यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है इंटीजर। इंटीजर, व्हाट इज द इंटीजर? व्हाट इज द इंटीजर? बेटा अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम में टाइप्स ऑफ नंबर होते हैं। ये जो चीज है जो मैं एक्स्ट्रा बताने वाला हूँ नोट कर देना, टाइप्स ऑफ नंबर। और ये आपको पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ नंबर कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं कि एक नंबर होता है नेचुरल नंबर। विच नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 to infinite, दैट्स द नेचुरल नंबर। ए पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम विच स्टार्ट 1 to infinite, ठीक है। जो नंबर एक से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाते हैं उन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। एक क्वेश्चन यहाँ से नेचुरल नंबर से ऑलवेज आता रहा है, जो कुछ चीजें आपको समझने चाहिए, ये नोट भी कर लेना। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। अगर एन नेचुरल नंबर है वो भी फर्स्ट वाले, तो उनका अगर सम करने के लिए आपको डायरेक्ट आ जाए तो आप क्या करोगे? एन एन प्लस वन। सपोज आपको बोला जाए कि 1 + 2 + 3 और आपको ये एड ऑन करना है 50 तक, तो डायरेक्टली आप क्या करोगे? अगर सम करने की बात आ जाएगी तो आप करोगे सम। ये फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्ट होकर 50 तक जा रहा है, नेचुरल नंबर है, तो फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, इसका मतलब 50 n+1 यानी कंजुगेटिव नंबर नेक्स्ट यानी 51 अपॉन 2। और आंसर हो जाएगा आपका 2 से 50 कैंसिल हो जाएगा यानी 25 मल्टीप्लाई 50। इसे नोट कर लेना। ये वाला जो चीज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काम आएगा नंबर सिस्टम से। सेकंड, सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर। बेटा इवन नंबर कौन सा होता है? विच नंबर डिविजिबल बाय 2। तो इसका देखें, अगर हम पहला नेचुरल नंबर कौन सा है? इवन नेचुरल नंबर 2 + 4 + 6। अगर इनको देखें तो कितना हो जाएगा? 12। अरे 12 कैसे मिला? कि टोटल नंबर ऑफ कितने? 3, जस्ट उसका अगला कंजुगेटिव नंबर 4। तो आप करोगे डायरेक्ट इसको n+1, याद रख लेना। थर्ड थर्ड सम ऑफ फर्स्ट एंड ओड नेचुरल नंबर, ये हो जाएगा डायरेक्ट n²। फोर्थ, सम ऑफ फर्स्ट एंड स्क्वायर नेचुरल नंबर। तो बेटा ये वाला याद रखना, n+1 2n+1 अपॉन 6। फिफ्थ, सम ऑफ फर्स्ट एंड क्यूब नंबर। तो ये आपको करना होगा n+1 अपॉन 2 एंड देन होल स्क्वायर।
ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत टाइम से आपसे ये चीजें डिविजुअलिटी में भी आती हैं, तो इंपोर्टेंट है, ये अपनी कॉपी पे नोट करो। यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है इंटीजर, इंटीजर के अंदर ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव एंड इंक्लूडिंग जीरो, यानी सभी नेगेटिव नंबर इनफाइनाइट से स्टार्ट करोगे अगर आप, -3, -2, -1, देन 0, देन 1, देन 2, देन 3, तो आपका ये इंटीजर्स का अगर आप डेफिनेशन देना चाहोगे तो ऑल नेगेटिव, ऑल पॉजिटिव एंड इंक्लूडिंग जीरो इंटीजर्स के अंदर आते हैं, ठीक है, सभी पॉजिटिव, सभी नेगेटिव और जीरो साथ के साथ इंटीजर्स के अकॉर्डिंग आता है। और एक दो चीजें इसके अंदर ये भी पूछी जाती हैं क्या, कि ऑल होल नंबर आर इंटीजर्स, सही बात है। सेकंड, ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर, ये भी सही है। ये दोनों चीजें भी आप जरूर नोट कर लेना। तो इस स्लाइड पे मैंने क्या क्या बताया है, इस स्लाइड पे मैंने नेचुरल नंबर बताया है, होल नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम जीरो, एंड ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, सही बात है। ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर, ये भी सही है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, ये कह रहा है इफ एन इज एनी पॉजिटिव नंबर, नोट कर लेना बेटा या स्क्रीनशॉट ले लेना इस स्लाइड का। इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, कॉपी, ये ये कह रहा है कि एन पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर जीरो पॉजिटिव नहीं होता है, पहली चीज आपको बता दूं, जीरो आपका पॉजिटिव नहीं होता है, जीरो को काउंट करते हैं बट जीरो एक डिफरेंट, ठीक है, जीरो में काउंट करते हैं बट उसे जीरो से नहीं लेंगे आप, वन से लेना होगा, 1, 2, 3, 4, देन कहां तक, इनफाइनाइट, पॉजिटिव इंटीजर सी हो। ये कह रहा है कि एन क्यू माइनस के एन किससे डिविजिबल है, तो मैं सबसे पहले पुट करता हूं, पुट एन इक्वल टू, तो एन इक्वल टू 1 पुट करने पर यहाँ पर हो जाएगा 1 क्यूब -1, यानी मिलेगा 0, 0 इनमें से गिवन है नहीं, तो यानी इसे छोड़ो, नेक्स्ट नंबर चेक करो, एन इक्वल टू 2, 2 raised to power 3 -2, यानी मिलेगा कितना, 6। अगला नंबर अगर आप चेक करोगे एन इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा 27 -3 यानी 24, 24 के अंदर भी आपका 6 × 4 होता है, यानी 6 एक ऐसा नंबर है जो सभी आप एन इक्वल टू कुछ भी पुट करो, एन इक्वल टू 4 पुट करो, एन इक्वल टू 5 पुट करो, आपको हर एक केस में, हर एक केस में आपको ये 6 से डिवाइड होगा ही होगा, डिविजिबिलिटी होगा ही होगा। तो ऑलवेज बाई 12, ये तो रॉन्ग है, 12 से डिवाइड नहीं होगा, बिकॉज जब n इक्वल टू आपने 2 पुट करा तो ये जो नंबर का रिजल्ट मिला ये 6 मिला, अगर आप इसे 12 से डिवाइड करोगे तो डिविजिबल नहीं होगा। नेवर बाई 12, 12 से डिवाइड होगा, ये गलत बात है, नेवर बाई 12 नहीं कह सकते, होगा बट कुछ केसों में नहीं होगा, तो ये इसलिए रॉन्ग है। ऑलवेज बाई 6 ये सही है, और ये तो रॉन्ग भी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अगर कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो आप सबसे पहले छोटे नंबर से रखना स्टार्ट करोगे, देन खुद से आपको चीजें दिखने लग जाएंगी, वो आपका आंसर होगा। दूसरा आप ऐसे कर सकते थे, एन क्यू माइनस के एन, एन यहाँ से कॉमन ले लेते, ये होता है एन स्क्वायर -1, ये वाला आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार एड ऑन, एक बार सब्ट्रैक्शन, यानी ये हो जाएगा n-1, n और n-1, n-1 n+1। तो अगर आप कोई भी नंबर ले रहे हो, सपोज कि अगर आप कह रहे हो कि n पॉजिटिव नंबर है, n पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ पर अगर आप 1 लोगे, इधर 1 लोगे तो इधर क्या लेना पड़ेगा, 0, तो ये तो होगा नहीं, पूरा 0 हो जाएगा। तो n की वैल्यू अगर आप 2 लोगे तो यहाँ क्या मिलेगा, 1, और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3, मल्टीप्लाई कर लो, आपको डायरेक्ट 6 मिल रहा है, यानी कि 6 कहीं ना कहीं होगा, 6 से ऑलवेज हर एक नंबर डिवाइड होगा ही होगा। 3 पुट करके देख लो, 3 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई कर लो, 6 कहीं ना कहीं मिलेगा, देखो 6 मिल गया। सपोज n इक्वल टू आप पुट करना चाह रहे हैं 4, देखो 4 इधर मिलेगा, 3 इधर मिलेगा, 5, तो आपको 6 फिर से मिला, 3 × 2 = 6। तो 6 एक ऐसा नंबर है जो n³ - 1, n³ - n को ऑलवेज डिविजिबल करेगा। गॉट इट? इस स्लाइड से ये क्वेश्चन समझ में आ गए? गॉट इट? एक बार थम्स अप कर दो अगर क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन 2 एंड 3, नेक्स्ट स्लाइड पे, क्वेश्चन सेकंड एंड थर्ड, each of the following question is followed by the statement mark. ए कहता है कि if the question can be answered with the help of statement 1, सेकंड स्टेटमेंट सेकंड से प्रूव कर देते हैं, थर्ड के लिए बहुत स्टेटमेंट की नीड पड़ेगी, फर्स्ट और सेकंड की, और डी कह रहा है कि अगर दोनों स्टेटमेंट का यूज करेंगे तब भी आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही, ये कौन सा ऑप्शन आप चूज करोगे, ये पूछा गया है। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसलिए इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट डाल देना। देखो ये कह रहा है कि r इज एन इंटीजर बिटवीन 1 to 9, r की जो वैल्यू है वो क्या क्या हो सकती है, 1 2, लिखने की जरूरत नहीं है, खुद ऑलरेडी आपको दे रखा है, बट फिर भी देखते हैं, 7 8 9, ये दे रखा है p माइनस r इक्वल टू 2370। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r, r की वैल्यू क्या होगी, स्टेटमेंट दे रखा है कि p डिविजिबल है 4 से और p डिविजिबल है 9 से, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनसे हमें आंसर निकालना है। सपोज r की वैल्यू 1 है, तो अगर r की वैल्यू 1 है तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, p माइनस 1 2370, यानी p की वैल्यू देखोगे तो ये हो जाएगा 2371। ऐसे ही अगली वैल्यू क्या होगी, ये होगी 2372, नेक्स्ट वैल्यू 2373, क्योंकि आप r की वैल्यू को वेरी कर रहे हैं, 1 से 9 की तरफ जा रहे हैं, तो लास्ट वाली वैल्यू क्या मिलेगी, अगर आप चेक करोगे तो p की लास्ट वाली वैल्यू अगर मिलेगी तो वो मिलेगी 2379। तो यानी r की वैल्यू तो आपने बोल दी कि 1 से लेके 9 तक हो सकती है, तो p की वैल्यू भी आपको पता चली कि p की वैल्यू जो होगी वो 2371 से लेके 2379 के बीच की ही होगी, इनके मिड की वैल्यू होगी। अब कौन सी वैल्यू होगी, ये कह रहा है कि p डिविजिबल है 4 से, तो 4 से कौन से नंबर डिविजिबल है, डिविजिबिलिटी रूल क्या है 4 का, लास्ट 2 डिजिट विल बी डिविजिबल बाय 4, तो लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो 71 तो डिवाइड नहीं होगा, अगला नंबर है 72, 72 4 से डिविजिबल होता है, हाँ होता है, तो एक नंबर मिल गया कि p की वैल्यू ये हो सकती है। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, जस्ट इसमें 4 और ऐड कर दो, 2376, ये नंबर। अगला नंबर क्या होगा 2380, बट 80 ले नहीं सकते क्योंकि इनके बीच के नंबर ही आपको लेने हैं, तो आपको दो नंबर तो पता चल गए, बट आपको चाहिए एक नंबर, एक नंबर। सेकंड, पहले से आंसर नहीं मिला है आपको, एग्जैक्ट आपको आंसर नहीं मिला है, तो पहले स्टेटमेंट से तो आप आंसर नहीं निकाल सकते, अब दूसरे की हेल्प लो। आपको कह रहा है कि p जो नंबर है ना, जो आप p नंबर ले रहे हो वो 9 से भी डिविजिबल है, तो 9 से इन दोनों में कौन सा नंबर डिविजिबल है ये भी चेक कर लो, 2372। तो देखो 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है सम ऑफ डिजिट शुड बी मल्टीपल ऑफ 9, 2 + 3 9, 9 और 7 16 to 18, ये तो डिवाइड हो रहा है, इसको देखो 2 3 5 5 7 12, ये भी डिवाइड हो रहा है क्या, 2 3 5 5 7 12 6 18, ये भी डिवाइड हो रहा है, नहीं नहीं नहीं, ये वाला डिवाइड नहीं हो रहा, अगर आप इसको ऐड करके चेक कर रहे हैं तो ये वाला नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है, ये नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है। देख लीजिए, सम ऑफ डिजिट करना, 2 + 3 5 5 7 12 12 और 2 14, 14 नंबर 9 से डिवाइड नहीं होता बिकॉज 9 का मल्टीपल 14 नहीं है। ये नंबर देखो, इसका सम ऑफ डिजिट 18 हो रहा है और 18 शुड बी मल्टीपल ऑफ 9 है, यानी सेकंड मल्टीपल है, तो आपको एक आंसर मिल गया, यानी कि वो नंबर जो है जो 4 से डिविजिबल है वो ये है, जो 9 से भी डिविजिबल है वो ये है, तो यानी r की वैल्यू अगर आपको निकालने की पूछे, क्योंकि स्पेशल r की वैल्यू पूछी गई थी, तो r की अगर वैल्यू निकाल ले तो r की वैल्यू यहाँ कैसे मिलेगी, r की वैल्यू, ये r की वैल्यू तब मिलेगी जब मैं इसके अंदर 6 ऐड करूंगा, यानी r की वैल्यू क्या है 6 है। तो आपने स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट सेकंड दोनों का यूज करके आंसर फाइनल निकाला है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर नीडेड आंसर द क्वेश्चन। गॉट इट, क्लियर है, ये क्वेश्चन क्लियर है, क्लियर, एनी डाउट। यार थम्स अप का भी एक ऑप्शन होता है, आप थम्स अप क्लिक कर सकते हो, उससे आपको पता चल जाता है कि हाँ क्लियर हुआ है। सर एक हैंड रेज का ऑप्शन है, सर वाई नॉट टू, वाई नॉट टू, टू क्यों नहीं हो सकता बेटा, टू इसलिए नहीं हो सकता कि ये नंबर
P इज डिविजिबल बाई 9। अगर ये आप बोल रहे हैं कि P एक नंबर 2372 भी है, तो आप चेक करके देख लो क्या ये 9 से डिवाइड है। नहीं है। जब 9 से डिवाइड नहीं है तो आप कैसे कह सकते हो तो स्टेटमेंट गलत हो जा रही है। आपको दोनों स्टेटमेंट को सही प्रूव करना है। आपको दोनों ही स्टेटमेंट सही होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि एक स्टेटमेंट सही हो जाएगी तो काम चल जाएगा। गॉट इट। दोनों स्टेटमेंट को सही करोगे तभी तो आपको पता चलेगा। आपको दो नंबर मिल रहे हैं, एक नंबर 2 मिल रहा है, एक नंबर 6 मिल रहा है। जब आप 2 नंबर को पुट कर रहे हैं तो वो नंबर 9 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। जब नंबर आप 6 को रख रहे हैं तो वो 9 से डिविजिबल हो रहा है। हाँ बोलिए शिवांश। अनम्यूट करके बोलिए। शिवांश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन सैम, स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट सेकंड का यूज करके क्या आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं? सर हाँ। सर हम्म, सर वहां पर सिर्फ अगर हम 6 को ही चेक करते तो बी ऑप्शन हमको दोनों कंडीशन में मिल रहा था, हमको ए चेक करने की जरूरत नहीं थी। तो फिर आपको अगर आप इसका ही यूज करते सिर्फ 9 का, देखो ठीक है, हाँ। आपके अकॉर्डिंग में एक चीज समझो। अगर आप कह रहे हैं कि सर मैं सिर्फ स्टेटमेंट सेकंड की हेल्प से आंसर निकाल सकता हूँ, ये बोलिए ना आप। यस। तो यस। अगर आप देख रहे हैं कि आपको आर की वैल्यू तो पता है कि 1 to 9 आप पुट कर दो, तो पी की यस। वैल्यू भी क्या हो सकती है? पी की वैल्यू भी आपकी 271 से लेके 2379 तक होगी। तो यस। 9 से डिवाइड होने वाला पहला नंबर पकड़ो, 3 7 10 1 क्योंकि आपने वही सेकंड के अकॉर्डिंग बोल रहे हो। 6 तो आएगा। डायरेक्ट आपका आएगा 2376 और नंबर नहीं मिलेगा कोई। नहीं। अ, ठीक है, नेक्स्ट नंबर आपको नहीं मिलेगा। एक बार देखो कोई नंबर मिल जाए। तो P इज डिविजिबल बाई 9। बेटा आपको ये भी तो चेक करना है क्या ये 4 से भी डिवाइड है। तो आपका ये 4 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी ये वाली स्टेटमेंट भी पास हो रही है और ये वाली भी स्टेटमेंट पास हो रही है। दोनों ही स्टेटमेंट पास हो रही है बेटा। पहले आप स्टेटमेंट वन चेक करा जिससे आपको 2 नंबर मिले थे, फिर सेकंड स्टेटमेंट पास करी। यानी ये स्टेटमेंट में आप ये नहीं कह सकते कि अकेला बी ही आपका आंसर देने को तैयार है। आपका कंफर्मेशन कंफर्मेशन ये कह रहा है कि आपने फर्स्ट भी चेक करा है, सेकंड चेक करा है, उसके बाद आपने कंफर्म बोला है कि हाँ ये वही नंबर है जो 2376 है, जहां पर आपको 6 मिला है। यानी दोनों की कंफर्मेशन के बाद में ही आप डिसाइड कर सकते हो। यस। बट सर आर के लिए जो हमको वैल्यू फाइंड करना है वो तो हम एक से ही कर पा रहे हैं। मतलब आर वहां पर दो पर वो है डिपेंडेंट है एंड यहाँ पर सिर्फ एक पर ही डिपेंडेंट है। बेटा देखो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसके लिए ये भी लगाया था, सेकंड में भी लगाया था और बहुत सारे ने सी भी लगाया था, बट एक्चुअल में जो तुम्हारा कैट का जो फाइनल आंसर की आई थी उसमें ये ही यस। आंसर था। ओके। आपके जो कैट की आंसर थी उसमें यही था। रियल में ही ये सी ही होना चाहिए, क्योंकि दोनों के कंफर्मेशन के बाद ही आप ऑप्शन सी को लगा सकते हो। ऐसा नहीं कह सकते कि बी से ही मिल जा रहा है आंसर। ओके सर। थैंक यू सर। और अगर आप इसको भी देख रहे हैं 2389 को देखना कितना बैठेगा ये। नहीं नहीं नहीं, 2378 को देखो, नहीं बैठ रहा ना। 2377, 2376, हाँ इससे ही मिल रहा है। चलो ये वाला, बट इसके लिए यही था। आपका भी लॉजिक ठीक है, बट इसके लिए जो कैट ने आंसर फाइनलाइज करा था वो ये था। इस पर रेज हुए थे क्वेश्चन, बट इसका आंसर सी ही आया। ये वाला थर्ड, x y z are three positive integers and if is x plus z डिविजिबल बाई 4। यहाँ कह रहा है कि या तो स्टेटमेंट वन से ही आंसर आ सकता है, सेकंड में स्टेटमेंट सेकंड के मीडियम से आ सकता है, या दोनों स्टेटमेंट का यूज करके आंसर मिलेगा, या दोनों के स्टेटमेंट का यूज करके आंसर भी नहीं मिलेगा। मैं थोड़ा सा टाइम आपको दूंगा इस क्वेश्चन करने का।
देखो यहाँ कह रहा है कि ये ओड इंटीजर है बेटा। एक बात समझो कि ओड जो इंटीजर होता है ना वो किस फॉर्म का होता है, वो होता है 2n+1 की फॉर्म। दिस इज द ओड इंटीजर। ओड इंटीजर इस फॉर्म का होता है, n = 1 2 3, यानी इनफाइनाइट कोई भी हो सकता है। और इवन इंटीजर्स की बात करें तो इवन होता है 2n की फॉर्म का। तो मैं एक काम कर लेता हूँ कि ये एक्स वाई जेड अगर तीनों ओड इंटीजर हैं तो एक एक्स की वैल्यू रख लेते हैं कि ये 2a+ की वन फॉर्म का है, वाई के लिए रख लेते हैं कि ये 2b+1 की फॉर्म का है, एंड जेड के लिए रख लेते हैं ये 2c+1 की फॉर्म। स्टेटमेंट 1 के अकॉर्डिंग इसको कनेक्ट करते हैं। ये कह रखा है y-x = 2, तो y अगर आप रखोगे तो 2+x आएगा। आपको चाहिए x+z की कहानी। क्या y और x से कहीं पर z मिलेगी? नहीं मिलेगी, तो फर्स्ट स्टेटमेंट से आप नहीं निकाल सकते। सेकंड स्टेटमेंट को देख लो, कहीं पर x और z का रिलेशन अगर मिले तो z-y = 2। तो अगर आप देख रहे हैं z=2+y मिलेगा, जो कि यहाँ पर भी x नहीं मिल रहा है। देखो यहाँ पर y x और z नहीं मिल रहा है, यहाँ पर आपका z और x नहीं मिल रहा है, तो ये भी स्टेटमेंट नहीं निकाल सकते। यानी फर्स्ट और सेकंड का स्टेटमेंट आप अकेला अकेला सोल्व करने का ट्राई करोगे। यानी अगर सोचोगे कि फर्स्ट स्टेटमेंट से आंसर निकाल लेता हूँ तो नहीं निकलेगा, सेकंड स्टेटमेंट का यूज कर रहे हो तो अकेले अगर सेकंड को यूज करोगे तो भी आंसर नहीं निकलेगा। अब अगर मैं दोनों का यूज करूँ, कि यहाँ पर कह रहा है y=2 और नेक्स्ट में दे रखा है z=2+y, तो y की वैल्यू को इसको उठा के यहाँ पर रखो, तो ये होगा 2+x, यानी कि हो जाएगा 4+x। और आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है x+z। तो वैल्यू रखने की स्टार्ट करो, x की वैल्यू रहने दो, z की वैल्यू इस वाले को उठा कर रखो, तो ये होगा x+4+x, यानी इक्वल टू हो जाएगा ये 2x+4। 2 कॉमन लो, x+2, इसको 4 से डिवाइड करो। क्या ये 4 से डिवाइड हो सकता है? क्या ये 4 से डिवाइड हो सकता है? आपको ये चेक करना है क्या ये 4 से डिवाइड हो सकता है। तो अगर आप 4 से डिवाइड करने जाओगे तो ये नंबर कहीं तक भी 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर आप देख रहे हो तो यहाँ तो 2 है, बट यहाँ कहीं पर 2 मिल सकता है? नहीं मिलेगा, क्योंकि x एक ओड नंबर है। x की वैल्यू क्या हो सकती है? x की वैल्यू हो सकती है 1 3 5 7 9 समथिंग। तो अगर यहाँ पर x+2, x की वैल्यू अगर 1 लोगे तो ये हो जाएगा 1 और +2, 3 3 2 6, 6 डिवाइड होगा 4 से? नहीं होगा। 3 रखने का ट्राई करो, 3+2 5, 5 2 10, 10 4 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। आप किसी भी नंबर के लिए अगर चेक करोगे तो 2x+2 4 से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि इन दोनों स्टेटमेंट का यूज करके भी आप आंसर नहीं निकाल सकते। तो इसका होगा ऑप्शन डी, बोथ स्टेटमेंट से आप कोई सा आंसर नहीं निकाल सकते। तो इफ द स्टेटमेंट कैन नॉट बी आंसर्ड इवन विद द हेल्प ऑफ द बोथ स्टेटमेंट, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर है। गॉट इट? क्लियर हुआ? ऐसे थोड़ा सोल्व कर लिया करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, लेट k be the positive integer such that k+4 is a divisible by 7, then the smallest positive integers n greater than 2 such that k+2n is divisible by 7 इक्वल। बताओ। नहीं मिला आंसर? देखो बेटा, पहली बात ये समझो कि मैं नंबर सिस्टम के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। नंबर सिस्टम अगर हमारा अच्छा हो जाएगा ना तो उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे अपने और से। नंबर सिस्टम के लिए आज जो टॉपिक चल रहा है वो है डिविजिबिलिटी।
इसके बाद डिविजिबिलिटी को नहीं पकड़ेंगे, कोई अगर बीच में क्वेश्चन आ जाता है तो उसे अच्छे से देख लेंगे। डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड जितनी भी चीजें आज हम कर ले रहे हैं फाइनल। फिर प्रॉपर्टी ऑफ सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन से जो भी प्रॉपर्टी मिलेगी वो देखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे तो इस पर टाइम लगेगा। इसे मानो एक क्लास में इसको खत्म करेंगे। फैक्टर कर चुके हैं, फैक्टोरियल करेंगे। जैसे फैक्टोरियल पूछा जाता है 30 फैक्टोरियल, बताइए कि नंबर ऑफ जीरोज क्या है, एंड के एंड में नंबर ऑफ जीरोज क्या मिलेंगी। बोल देगा कि मान लो 50 फैक्टोरियल है, नंबर ऑफ जीरोज बता दीजिए। इस तरीका से क्वेश्चन आते हैं। यूनिट डिजिट क्वेश्चन कर लिए हैं। टेंथ डिजिट इसको करेंगे। तो दो टॉपिक, एक ये दोनों टॉपिक हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, टाइम लगेगा इन दोनों को कंप्लीट करने में। टॉपिक नंबर 4, एचसीएफ और एलसीएम। ठीक, एंड टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो एलसीएम एचसीएफ कंप्लीट, रिमाइंडर थ्योरम कंप्लीट है। ठीक है, तो एक दो क्लासेज में हम नंबर सिस्टम को कंप्लीट कर लेंगे, यानी इस वीक नंबर सिस्टम को कंप्लीट करना ही करना है। इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करिए। हम्म, एक स्टूडेंट का आंसर मिला है कि सपना का मिला है कि ए इक्वल टू 9, यानी ए वाला ऑप्शन ए 9 है आंसर। चलिए करते हैं। पहले देखो बेटा, यहाँ कह रहा है कि के एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो के की पॉजिटिव वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 इनफाइनाइट तक। तो जो 7 से डिविजिबल है तो के इक्वल टू क्या होगा, 3, 3 + 4 7, 7 से डिविजिबल हो जाएगा। यानी के की वैल्यू आपको पता चल गई कि के की वैल्यू 3 है। देन स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन, एन की पॉजिटिव इंटीजर बताना जो ग्रेटर देन 2 है। तो यानी 2 से बड़े नंबर क्या हो सकते हैं एन के, अगर मैं चेक करूं तो वो 3 4 5 6 और ये इनफाइनाइट तक। सच दैट इसकी वैल्यू बतानी है जो 7 से डिवाइड हो। तो के की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है क्या है, 3। 2n की वैल्यू पुट करनी है, 2n। तो बेटा अगर n इक्वल टू 3 पुट करोगे तो 3 2 जा 6, 6 और 3 9, जो कि 7 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये कैंसिल करो, 4 रखना का ट्राई करो। अगर 4 रखोगे तो 4 2 जा 8, 8 और 3 11 हो जाएगा। 11 हो जाने पर ये 7 से डिविजिबल नहीं है, यानी 4 भी नहीं आएगा। 5 2 जा 10, ये भी नहीं आएगा। 6 2 जा 12, 3 15, ये भी नहीं आएगा। तो अगला जो नंबर है वो 7 8 9 रखोगे, तो 9 रखो, 9 2 जा 18, 18 और 3 21, 21 कंप्लीट 7 से डिविजिबल होता है। यानी आपको मिल चुका है कि n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू 9 होगी। इतना सिंपल था, आपको कुछ करना ही नहीं था, दे रखा था ऑलरेडी सब कुछ। क्लियर? सर एक डाउट है। हाँ आर्यन। सर अगर इसमें दिया है कि k+4 डिविजिबल बाय 7 है, हम्म तो उस केस में अगर हम k को 10 मान लें तो हम्म 14 भी डिविजिबल बाय 7 है, तो 10 + 2n डिविजिबल बाय 7 होना चाहिए था। तो 2n की वैल्यू 4 होनी चाहिए, तो उस केस में n2 आएगा। अच्छा सॉरी, हो गया। n ग्रेटर देन 2। यस सर, यस सर। अच्छा, दूसरा तरीका क्या हो सकता है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, खुद से ट्राई करा करो इन क्वेश्चनों को। जब खुद से ट्राई करना स्टार्ट करोगे ना तो खुद पता चलेगा कि हाँ कुछ ट्रिक बन सकती है अपने लिए भी। देखो,
अगर आप इस क्वेश्चन को करना ट्राई करो, आपको एक चीज पता है कि मान लो यहाँ पर दे रखा 19 और एक दे रखा है मान लो कि यहाँ पर दे रखा है 14, और मैं कहता हूँ बेटा कि 5 से इनको डिवाइड करो, यानी इन दोनों का सम अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो आप एक बार देखो 19 और 14 कितना होता है 33, 33 को 5 से डिवाइड करोगे क्या मिलेगा 3, रिमाइंडर 3 मिलेगा। और अगर आप डिवाइड अलग अलग करोगे तो इधर 4 मिलेगा, इधर भी आपको 4 मिलेगा, तो 5 4 4 8 हो जाएगा। 8 को जो 5 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर ऐसे भी 3 मिल रहा है, तो ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये कह रहा है कि के की कोई वैल्यू ये है, तो चलो के की कोई वैल्यू यानी के पॉजिटिव इंटीजर है, और ये कह रहा है के प्लस 4 7 से डिविजिबल है। तो k प्लस 4 अगर 7 से डिविजिबल है, आगे कह रहा है सच दैट k प्लस 2n भी 7 से डिविजिबल है, k प्लस 2n ये भी 7 से डिविजिबल है। तो बेटा k प्लस 7 नहीं 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 गलती कर रहे हैं हम, कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं। कोई और तरीका हो सकता है इस क्वेश्चन का, देखो देखो कुछ मिलेगा। कोई कोई वे, वैसे वही वे ठीक है, दूसरा लगाना ही बेकार है, कहीं अलग से माइंड लगाना। वैसे देखना खुद से, अगर खुद से माइंड लगा के देखना कुछ मिलेगा, कुछ तो मिलेगा इस तरीका से, कुछ ना कुछ आंसर आपको मिलेगा। एक प्लस 4, ठीक है। नेक्स्ट नंबर ये वाला ट्राई करो। ये कह रहा है कि इफ x इज द पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 2x प्लस 12 इज द परफेक्ट डिविजिबल बाय x, देन द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। ये वाला क्वेश्चन तो सभी से मुझे उम्मीद है कि निकाल ही पाओगे। भूपेंद्र, आर्यन गुप्ता, शिवांग, सपना, एनी अदर स्टूडेंट ट्राई। ये क्वेश्चन इजी है भाई, ये सबसे चाहिए मुझे इसका आंसर। चलिए इसको ट्राई करते हैं सभी, अभी स्क्रीन पे देखिए, जितना भी कर लिया उधर छोड़ दीजिए। ये कह रहा है कि x इज द पॉजिटिव इंटीजर, तो यानी क्या क्या हो सकता है 1 2 3 4 इनफाइनाइट। और ये जो नंबर है 2x प्लस के 12 ये परफेक्ट डिविजिबल है x से डिविजिबल। तो अगर x से डिविजिबल है तो ये अलग अलग टर्म भी डिविजिबल होंगी। तो अगर आप 2x प्लस 12 इनको अलग अलग करोगे, यानी x से डिविजिबल और इसको भी x, तो ये तो रिमाइंडर 0 देगा, ये तो रिमाइंडर 0 देगा, बिकॉज x कंप्लीट डिवाइड हो जा रहा है x से, तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा दोस्तों। देख लीजिए ना, अगर आपका मान लो 35 और प्लस के मान लो यहाँ पर 12 दे रखा है, और इसको डिवाइड करना है आपको 7 से, तो अगर अगर अलग अलग डिवाइड करोगे 35 प्लस 7 12 प्लस 7, तो ये तो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, यानी रिमाइंडर यहाँ पर तो 0 मिलेगा, और यहाँ रिमाइंडर 5 मिलेगा, तो टोटल रिमाइंडर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये भी ऐसा ही है कि ये कंप्लीट डिवाइड हो जा रहा है ना, 2x डिवाइड हो रहा है x से, तो ये कंप्लीट डिवाइड है, तो यहाँ तो रिमाइंडर 0 मिलेगा, और यहाँ रिमाइंडर क्या मिलेगा, यहाँ रिमाइंडर 12 मिल रहा है। तो x की वैल्यू क्या होगी, x की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, तो x की पॉसिबल वैल्यू देख लो। अगर x इक्वल टू आपका 12 ही मिल जाए, x इक्वल टू अगर आपका 12 ही मिल जाए तो 12 से डिवाइड हो जाएगा। तो क्या और भी आंसर मिल सकता है, हाँ मिल सकता है। x इक्वल टू अगर आपका 6 मिल जाए, ठीक है, x आपका 6 मिल जाए, तो कौन कौन डिवाइड करेगा 12 को, बस अब ये देख लो कौन कौन नंबर हैं जो 12 को डिवाइड कर सकते हैं।
ये देख, तो देखो x की वैल्यू क्या क्या ले सकते हो 1, 12 को डिवाइड कर देगा, हाँ कराएगा, 2 डिवाइड करेगा 12 को, हाँ जी कर देगा, 3 भी डिवाइड करेगा, 4 भी डिवाइड करेगा, 6 खुद डिवाइड करेगा, 12 भी डिवाइड करेगा। टोटल पॉसिबल वैल्यू कितनी है 6, तो आपका आंसर भी 6। आपसे कह रहा है ना पॉसिबल वैल्यू बताइए, तो पॉसिबल वैल्यू 6 है। आर्यन क्लियर, शिवांश एनी अदर स्टूडेंट क्लियर? चलिए ये वाला क्वेश्चन, ये तो ठीक ठाक क्वेश्चन है। A positive integer is set to the prime number if it is not divisible by any positive integer, then the itself of 1. Let p the prime number greater than 5, then p square minus 1 is never divisible by 6, always divisible by 6। ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं बेटा। अभी तक जितने भी क्वेश्चन है वो ऑलरेडी आए हुए हैं, और उनमें ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। 2 मिनट का टाइम देता हूँ करने का, करो ट्राई। थोड़ा ट्रिक लगाने की ट्राई करा करो इन क्वेश्चनों में, हो जाएगा। देखो प्राइम की इन्होंने क्या करा है ना, यहाँ से यहाँ तक तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन ही दे दी है। A positive integer set to the prime number if not divisible by any positive integer other than itself and 1। प्राइम नंबर की डेफिनेशन दे दी यहाँ तक तो यहाँ तक तो आपको कुछ करना ही नहीं है, ये तो खुद डेफिनेशन है। असली क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। फिर कह रहा है लेट p द प्राइम नंबर, और p एक प्राइम नंबर है ग्रेटर देन 5, जिसकी वैल्यू 5 से तो ज्यादा है। तो p क्या क्या हो सकती है, 7 हो सकता है, 11 होगा, देन 13 होगा, ऐसे नंबर की वैल्यू है। अब आपको पूछा है कि ये वाला जो नंबर है ना, ये किससे डिविजिबल है, पी स्क्वायर माइनस 1। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, पहले प्राइम नंबर की डेफिनेशन दे दी, फिर एक कंडीशन दे दी कि पी की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है, जो कि एक प्राइम नंबर है। तो 7, 11, 13, 17, 19 ये नंबर होंगे। अब कह रहा है कि आप बताओ कि पी स्क्वायर माइनस के 1 किससे डिवाइड होगा, और 4 ऑप्शन देती है। तो पहले नंबर पर सबसे छोटा नंबर क्या है 7, 7 को रख लो, 7 रखोगे तो 7 स्क्वायर माइनस 1 यानी क्या हो जाएगा 48। 48 का अगर आप देखोगे तो 6 है, इसके पास में 12 भी देखो, यहाँ देखो 6 कह रहा है ना, 6 मिल जा रहा है, हाँ 6 से 48 डिवाइड हो जाएगा इजीली। तो नेवर डिविजिबल बाई 6 ये तो कहना ही गलत है, 6 से तो डिवाइड मिल रहा है। ऑलवेज डिविजिबल बाई 6, हाँ जो सबसे छोटा नंबर यानी e इक्वल टू 7 पुट करने पर 6 से डिवाइड होता जा रहा है वो, तो वो सभी नंबर 6 इक्वल टू 11 रखोगे, 13 रखोगे, एनी अदर कोई भी नंबर रखोगे, वो नंबर 6 से तो डिवाइड होगा ही होगा। तो ये वाली बात तो सही है, ऑलवेज डिविजिबल बाई 6। एंड मे और मे नॉट बी डिविजिबल बाई 12। भाई 48 12 से भी डिवाइड होता है, 48 12 से भी डिवाइड होता है, तो वो मे और मे नॉट तो कहना गलत है। ये बात, ये जो कही है ना इसने बात, हो सकता है ना भी हो सकता है, ये वाली का बात गलत कही है। ऑलवेज डिविजिबल बाई 12, हाँ ये वाली सही है। मे और मे नॉट 24, 24 से 48 डिवाइड होता है कंप्लीटली, ये वाली बात भी गलत कह रहा है। मे और हो भी सकता है, ना भी हो सकता है, ये भी बात गलत कह रहा है। ऑलवेज डिविजिबल 24, हाँ 24 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 24 से ये नंबर भी डिवाइड हो जा रहा है। तो ऑलवेज अगर वर्ड बोल रहा है तो ये सही है। सिर्फ ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर है, ना कि बी और सी। बी और सी के लिए मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि मे और मे नॉट वर्ड बोल रखा है, अगर ये मे नॉट नहीं बोलता ना तो सही होता। क्लियर हुआ? बस मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि बेटा अगर इस तरीका से क्वेश्चन आ जाए तो आप ना सबसे पहले कंडीशन देख लिया करो और सबसे छोटे नंबर को रख दिया करो। जैसे p इक्वल टू 7 सबसे छोटा नंबर था, रख दिया, आपका आंसर मिल गया। चलो नेक्स्ट नंबर। ये क्वेश्चन सबसेट का है। मैं बस ये देखना चाहूंगा कि आपकी नॉलेज क्या है इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ये कोई रूल के अकॉर्डिंग तो नहीं होगा, इजी है। एक बार मैं इसको टाइम दूंगा आपको, इस क्वेश्चन के लिए मैं टाइम दूंगा जब, क्योंकि थोड़ा बेसिक क्वेश्चन है, कोई रूल रेगुलेशन इस क्वेश्चन के लिए नहीं लगे।
थोड़े से टाइम लगे, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तुम देखना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखना, 2-3 क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं। और ये वाली वर्कशीट आपको मिल जाएगी पूरी, आंसर प्रोवाइड कराते। ये प्रैक्टिस के लिए 10 क्वेश्चन लिए थे मैंने, ये पूरे मिल जाएंगे आपको। आर्यन गुप्ता का आंसर मिल गया ए 26। आर्यन गुप्ता का डी आ गया नन। आर्यन, पहली बात मैं आपको चीज बता दूं, अपने जो पहला आंसर आया करे ना उस पर अमल रहा करो, क्योंकि पहली बार में ही आप सही होते हो। हाँ, सपना 26, आर्यन 26 ही सही है। अब मैं बता देता हूँ कैसे करना है ये। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, तो मैंने उनमें से एक क्वेश्चन उठा लिया है। ये कह रहा है द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर नॉट ग्रेटर देन 100, 100 से ज्यादा बड़ा नहीं है, और आर नॉट डिविजिबल। देखो आर नॉट है, बहुत सारे नॉट वर्ड को इग्नोर कर देते हैं, तो वो निकाल देते हैं आर डिविजिबल बाई 2, 3 एंड 5। नॉट आपको निकालना है, तो 2 से डिविजिबल होने वाले नंबर को पकड़ लो सबसे पहले। तो 2 से डिविजिबल होने वाले नंबर अगर आप देखोगे तो 50 है। 100 को अगर आप देख रहे हैं तो 100 को 2 से डिवाइड करोगे तो 50 नंबर ऐसे हैं जो 2 से डिविजिबल होंगे, 50 नंबर ऐसे हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे। तो नॉट डिविजिबल वाले को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यानी 50 नंबर ऐसे हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं है। अगला नंबर है 3। 3 से देखो, 100 को 3 से डिवाइड कर लो, मिलेगा कितना? 33। 33 ऐसे नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल है, बस अभी यही रखो, ठीक है। ये 2 से डिविजिबल होने वाले नंबर है, ये 3 से डिविजिबल होने वाले नंबर है। थोड़ा इजी इजी लगाने का ट्राई करते हैं। अब 5 से देख लो, 5 से डिविजिबल देख लीजिए। 5 से डिविजिबल होने वाले नंबर है 20। 20 नंबर ऐसे हैं जो 5 से डिविजिबल है, ठीक है। अ, तो अब ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे जो 2 से भी डिविजिबल होंगे और 3 से भी डिविजिबल होंगे, उन्हें और पकड़ लो। तो 2 3 जा 6, यानी 100 डिवाइडेड बाई 6। 6 से डिवाइड करो 16, यानी 16 नंबर ऐसे हैं जो दोनों से डिवाइड है, जो दोनों से डिवाइड है, यानी किस किस से? 2 एंड 3 से। देन 2 और 5 से देख लो। 2 और 5 10 हो जाएगा, यानी कितना मिलेगा? 10। ये 10 मिल जाएंगे किस किस से? 2 एंड 5 से। 3 एंड 5 से देख लो, 15। 6 6 नंबर ऐसे हैं जो 2 नहीं नहीं 3 और 5 से डिवाइड है। बाकी तीनों नंबरों से डिवाइड होने वाले नंबर भी कुछ होंगे, 2 3 जा 6, 5 जा 30, ऐसे मिलेंगे 3 नंबर मिलेंगे जो 2 3 एंड 5 तीनों से डिवाइड। इन तीनों को सम कर दो, 50 प्लस 33 प्लस 20 माइनस करो 16
-10 एंड -6 +3 कर देना, हो जाएगा 50 और 33 83 एंड 83 और 20 103 103 इसमें सब्ट्रैक्ट करो, ये हो जाएगा 106 -16 -10 और -6, तो ये हो जाएगा 90 80 74। इसे 100 में सब्ट्रैक्ट करो, कितना मिलेगा 26। ये रहा आंसर। आर्यन गुप्ता, हाँ आर्यन बताओ। सर इसको ऐसे अप्रोच नहीं कर सकते कि कोई नंबर जो 2 3 और 5 तीनों से डिविजिबल ना हो, वो हम्म या तो कोई प्राइम नंबर होगा या हम्म किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर होगा। हम्म तो 1 से 100 के बीच में 20, नहीं 2 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर्स हैं, हम्म उसमें से 2 और 3 हटा दिया हम्म 23, हम्म 1 को ऐड कर दिया 24, और एक 7 स्क्वायर 49, तो 25 हो गए सर। बस एक समझ नहीं आ रहा एक और कौन सा होगा। ये तुक्का है। ये तुक्का है, हर एक क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं हो सकता। बट ओके सर। इसके लिए आप ये लगा सकते हैं, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इसके लिए आप ये लगा सकते हैं, अगर ये आप याद रखना चाहते हैं तो जो 100 है, जैसे आपका टोटल नंबर कितने 100, 100 माइनस 100 माइनस कर लेना कि ये वाला जो है 50, यानी कि नंबर डिवाइडेड बाई 2 माइनस नंबर डिवाइडेड बाई 3 माइनस नंबर, इन सबको प्लस करो डिवाइडेड बाई 3 एंड माइनस कर लो नंबर 2 3 जा 6 माइनस नंबर डिवाइडेड बाई 10 नंबर 15 एंड प्लस नंबर ABC यानी 30। ये वाला लगा सकते हो। दूसरा क्या ट्रिक लगा सकते हो, कुछ और अलग सोचो, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा, तो कुछ और सोचो। थोड़ा सा हम ऐसे सोच सकते हैं कि 2 से नॉट डिविजिबल नंबर कितने हैं 50, एंड 3 से पकड़ो, 3 से पकड़ो, 3 से अगर आप देखोगे तो पहले 5 से देख लेते हैं, 5 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल होंगे। तो देखो 5 से एक तो नंबर 5 होगा नॉट डिविजिबल बाई, ठीक है, द नंबर पॉजिटिव इंटीजर नॉट ग्रेटर देन 100 विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2 3 एंड 5। तो एक नंबर मैंने 5 ले लिया, जो डिविजिबल होंगे, ठीक है, जो 5 से डिविजिबल होंगे वो नंबर एक तो 5 है, और कौन सा हो सकता है 10 मैंने ऑलरेडी 2 में इंक्लूड कर लिया है, एक नंबर 15 होगा, एक 25 होगा, देन 35, देन 45, देन 55, देन 65, देन 75, 85 एंड 95। ये नंबर और हो जाएंगे जो 5 से डिविजिबल है, हमें नॉट डिविजिबल वाला चाहिए, ठीक है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करो 1 2 3 एंड 3 3 6 6 और 4 10, 10 और सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से। अब 3 वाले पकड़ लो, तो एक तो 3 है जो डिविजिबल हो गए 3 से, एक हो जाएगा 6, मैंने 2 वाले इंक्लूड कर लिया है, एक मिलेगा 9, 12 नहीं लेना, एंड 15 नहीं लेना, 80 नहीं लेना, 21 लेना है 21, देन अगला होगा 27, देन 33, देन 33 36 लेना, 39 हो जाएगा, 42 45 48, देन फिर मिलेगा 51, अगले बार 40 57 63 60 66 69, देन 72 ऑलरेडी ले चुके हैं, 75 ऑलरेडी ले चुके हैं, 78 ऑलरेडी ले चुके हैं, देन 81 80 80 नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा 89, ठीक है 89 हो जाएगा, गॉट इट। ओके 81 84 87, नहीं 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 नहीं, ये ठीक चल रहा है ना यहाँ तक, एक बार चेक करो। 69 के बाद आएगा 72 जो कि 2 से डिविजिबल था, फिर 75, फिर आएगा 78, फिर 81, 81 नहीं है तो 84 ऑलरेडी ले चुके हैं, 87 यहाँ पर 87, देन 90 93 एंड 97, इनको देख लो 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 14 और सब्ट्रैक्ट करो। सर 97 नहीं होता डिवाइड 3 से, बेटा होता तो है 99 और 96 होता है। यस सर 97 डिवाइड नहीं होता है 3 से। तो 96 नहीं होंगे, 99 लेंगे। 26 मिल गया, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, ये दूसरा वे है, बट वो वाला भी ठीक है। वो वाला बहुत इजी से हो जाता है, क्योंकि उसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो पहला मिलेगा 50, फिर 3 से डिवाइड करेंगे फिर मिलेगा 33, फिर 5 से डिवाइड करेंगे वो मिल जाएगा 20, पहला नंबर मिल गया। फिर दोनों से डिवाइड करके वाले देख लो 16 मिल जाएगा। फिर इन दोनों से डिवाइड करने वाला देख लो 6 मिलेगा। फिर फर्स्ट और लास्ट से मिलेगा तो 10 मिल जाएगा, प्लस इन तीनों से मिल जाएगा 3। देन आंसर निकाल लो, आपका मिलेगा 20, ये मिलेगा 74, और इस 74 को टोटल 100 में सब्ट्रैक्ट कर दो 26। ये वाला भी इजी था, वो वाला भी इजी है, ये वाला भी इजी है, वो देख लेना आप अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट ये फॉर द प्रोडक्ट n n प्लस 1 2 n प्लस 1। देखो अभी मैंने बताया था कि सम ऑफ फर्स्ट n स्क्वायर नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n स्क्वायर नंबर, इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था। वो फॉर्मूला होता है n n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो कह रहा है कि फॉर द प्रोडक्ट दीज नंबर एंड n बिलोंग टू n, यानी n क्या होता है, नेचुरल नंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी ट्रू, कौन सा सही नहीं है, जरूरी नहीं कि वो सही हो। तो यार नॉट, ये बेटा ये जरूर पढ़ लेना कि नॉट पूछा है नहीं क्या पूछा है, ये बहुत सारे मिस्टेक कर देते हैं बहुत सारे स्टूडेंट। अब करो इस क्वेश्चन, देखो आपके पास में क्या दे रखा है, n प्लस 1 और 2n प्लस 1, और n की वैल्यू बोल रहा है कि ये कोई नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर सबसे छोटा 1 2 3 इनफाइनाइट, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर रखा 1 प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट 3, 1 मल्टीप्लाई 2 2 2 प्लस 1 3। अगर आप देख रहे हैं तो बेटा ये को टोटल मिल जा रहा है 6। 6 एक इवन नंबर है, इट इज इवन, यस। डिविजिबल बाय 3, 6 3 से डिविजिबल है, यस। डिविजिबल बाय द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, क्या ये सम ऑफ फर्स्ट n स्क्वायर नेचुरल नंबर से डिविजिबल है, यस। बिकॉज फॉर्मूला ये होता है, देख लीजिए ये फॉर्मूला ये होता है। और अगर आप कह रहे हो कि n n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड है किससे, डिविजिबल और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है n n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो अगर आप देख रहे हैं तो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा, नहीं रिमाइंडर आपको कंप्लीट क्या मिलेगा, 0। तो यस सी भी आपका सही है। बट अगर आप डी के लिए चेक करोगे कि ये 237 से भी डिविजिबल है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि जब 3 ऑप्शन सही हो गए तो चौथे ऑप्शन पे आप कॉन्फिडेंस हो जाओ कि हाँ चौथा ऑप्शन ही सही होगा। ओके इससे डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट नंबर दिस वन, एक रहा है इफ ए नंबर है आपका 7 7 4 9 5 8। हेलो सर। यस सर आपने कहा कि उससे डिविजिबल नहीं है, तो उसमें भी तो वही कह रहा है कि नेवर डिविजिबल बाई 237। नेवर डिविजिबल 237, एक बार चेक करो ना 237 से क्या डिविजिबल है या नहीं है। नहीं बट सर ऊपर क्वेश्चन पूछा है इज नॉट नेसेसरली ट्रू।
हाँ, जरूरी नहीं है कि इसके लिए ट्रू होगा। हाँ तो उस हिसाब से तो ये फॉल्स होना चाहिए ना, मतलब कि ये भी कहीं ना कहीं डिविजिबल होना चाहिए। एक बार चेक करो 237 से, क्या ये कोई ऐसा पॉसिबिलिटी है, क्या ये डिवाइड हो सकता है? टू एक बार टू possible- 237 इंटू 6 से तो हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, एन की वैल्यू क्या पुट करी जो आपका 237 मिला है? समझ नहीं रहे आप? 237 एन की क्या वैल्यू पुट कर रहे हो आप? आपके पास में नंबर क्या है? आपके पास में नंबर है n+1, 2n+1, आपके पास नंबर ये है। तो n की क्या वैल्यू पुट कर रहे हो जो आपका 237 से ये डिविजिबल होगा या नेवर डिविजिबल होगा? बताओ। 237। 237। ओके, आपने यहाँ पर 237 रखा, ये हो जाएगा 238, एंड ये हो जाएगा 237, टू जा बहुत बैठेगा, तो ये हो जाएगा 474 एंड 475। इसको आप कंप्लीट डिवाइड करोगे 237 से, डिवाइड होगा, नेवर बी डिविजिबल। तो बेटा डिवाइड तो हो रहा है, इससे तो डिवाइड हो रहा है, इससे डिवाइड हो रहा है, तो हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो, बट ये तीनों तो सही है इसके लिए। नेवर भी के लिए, नेवर, अगर ये नेवर वर्ड नहीं कहता ना, नेवर वर्ड नहीं कहता, डिविजिबल बाय 237 तो सही होता, तो ये सही होता। नेवर डिविजिबल बाय 237 तो डिवाइड हो जा रहा है, आप देख लो 237 से डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 मिल रहा है, तो इसके लिए तो डिवाइड हो रहा है। तो इसलिए ऑप्शन डी को आप सही को बोलो। अभी क्लियर हुआ? ये वाला क्वेश्चन। If a number, this one, is to be divisible by 8 and 9, the respective value of a and b will be the बेटा 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? एंड 9 का क्या होता है? अब करना है आपको। देखो, अगर ये कह रहा है क्वेश्चन में कि ये जो नंबर है 8 और 9 से डिविजिबल है, तो यहाँ ए और बी की आपको वैल्यू बतानी है। पहले तो नंबर को छोटा करने का ट्राई करा करो, लास्ट की पहले 3 डिजिट देखो जो 8 से डिविजिबल है, 3 डिजिट है आपकी ये 5, 8, ए। तो ए की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0 से लेकर 9 तक ये हो सकती है। तो ए की वैल्यू सबसे पहले 0 पुट करके देखो। अब देखो क्या ये 8 से डिविजिबल है? 8, 8 7 जा, अगर आप देख रहे हैं 8 से, नहीं नहीं नहीं, मैंने पूरा नहीं लिया ना, ए 96B ये है कंप्लीट, तो 96B ये 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट, ठीक है। यहाँ पर बी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? बी की वैल्यू आपकी 0, 1, डॉट डॉट 9 तक हो सकती है। तो पहले 0 पुट करके देखो, बी की जगह 0 पुट करो। तो अगर आपने यहाँ पर 0 रखी तो क्या 8 से डिवाइड है? 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 से डिवाइड है, तो बी की वैल्यू निश्चित होगी, बी की वैल्यू आपकी 0 है। तो यहाँ पर 8 दे रखी है बी की वैल्यू, ये आंसर नहीं होगा। बी की वैल्यू यहाँ पर 0, आंसर होगा। बी की वैल्यू यहाँ पर 8 दे रखी है, आंसर नहीं होगा।
तो अब आपको सिर्फ ये चेक करना है, ठीक है, यानी बी की वैल्यू आपको 0 मिल जाती है। 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, बी और डी आपका आंसर होगा। नंबर क्या है? नंबर है आपका 774958A एंड 960। बी की जगह आपने 0 रख लिया क्योंकि आपका निश्चित हो गया था। अब आप 9 के मल्टीपल, सम ऑफ 9 के मल्टीपल को फिनिश करो। यहाँ पर पहले 9 को ही खत्म कर लिया मैंने, ये वाले 9 को भी मैंने एंड कर लिया। 4 और 5 ये दोनों 9 मिला रहे थे, इसलिए इसको मैंने एंड कर लिया। और क्या बचा है अभी देखो, 7 और 7 14, 14 और 8 22, 22 और 6 28 प्लस के। तो ए की वैल्यू क्या रखोगे? ए की वैल्यू 1 रख सकते हो, 29 हो जाएगा। 8 से डिविजिबल है नहीं, 8 से आप क्या डिविजिबल होगा? आपसे 8 नहीं, 9 से चेक करना है ना आपको। तो 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, यानी कि इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 36 होना चाहिए। तो ए की वैल्यू क्या मिलेगी? ए की वैल्यू अगर आप देखोगे तो ए की वैल्यू यहाँ पर होगी 8, 28 और 8 36। तो ए की वैल्यू भी आपको मिल चुकी है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर? सर व्हाई नॉट सी? वाई नॉट सी? बेटा बी की वैल्यू 8 कहाँ से ले लोगे आप? आ रही है सर। मिनिमम वैल्यू। 90 968 इज डिविजिबल बाय 8। बट मिनिमम वैल्यू लेनी है ना, इस 2 भी डिवाइड बाय 8 होना है, रेस्पेक्टिव वैल्यू ए एंड बी। हाँ तो सर उसमें मिनिमम नहीं बोला है कहीं। तो अगर आप 8 लोगे तो होगा, सर वो डिविजिबल नहीं होगा फिर 9 से। फिर वो 9 से डिविजिबल नहीं होगा। नहीं सर, हो रहा है 9 से भी। अगर हम 5 रखेंगे तो हो रहा है 9 से भी। देखो 7 7 4 9 5 8 9 6 8, यही तो रखना होगा। आपने बोला हाँ। कि सर बी की वैल्यू 8 होगी तो 8 रख के दे। चलो कैंसिल Yes. करो, 9 के मल्टीपल को खत्म कर लेते हैं पहले। इस 9 को खत्म करते हैं, इस वाले 9 को भी ऐड करते हैं। 7 7 14 14 4 18, इन तीनों को खत्म कर लेते हैं। और अभी और कुछ है? हाँ, ये 5 और 8 13, 13 और 6 19, 19 19 और 8 27, 27 प्लस 8। ओह यस, सॉरी सर। हाँ, तो ए की वैल्यू आपको फिर लेनी पड़ेगी 0। तो ऐसे तो एक भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर वो ही ठीक है। वैसे तो जब ऐसे क्वेश्चन में आपको एक ट्रिक बताऊं कि आप सबसे पहले छोटी वैल्यू रखने का ट्राई करें। ए और बी में पहले सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ट्राई करा करो, ये नहीं कि सबसे बड़े पे पहुंच जाओ। जब आपको 0 का आंसर मिल जा रहा है तो 8 पे जाने की जरूरत ही नहीं है। देखो कैट कैट का मतलब ये नहीं है कि आपको एग्जैक्ट एक आंसर मिलेगा। बहुत सारे में इसमें डाउट होते हैं बहुत क्वेश्चनों पे। बस मैं आपको यही कहूंगा कि सबसे छोटे से बड़े की तरफ जाया, क्योंकि डाउट रहेंगे ऐसे क्वेश्चनों में, डाउट होते हैं। If n is any odd number greater than 1, then n square minus 1 each। ये तो आंसर दे दो कम से कम। आज इतने कम स्टूडेंट क्यों हैं? ये लेट हुई थी क्लास स्टार्ट इसलिए? आज कोई तीज का फेस्टिवल है क्या? सपना का आंसर मिल गया, ऑप्शन सी। बेटा इतनी देर में आंसर निकल जाता है। आपको बोला तो मैंने कि सबसे छोटी वैल्यू पुट करने का ट्राई करा करो। यहाँ कह रहा है ऑड नंबर ग्रेटर देन 1, तो सबसे पहला नंबर 3 मिल रहा है, 3 रख दो। 3 3 स्क्वायर यानी 9, 9 माइनस 1 8, क्या मिलेगा? 24 24 मिलेगा हर एक नंबर में। सी ऑप्शन है।
क्यों इतना ट्राई करते हैं? तो बिल्कुल आपको दे तो रखा है, सब कुछ तो लिखा हुआ मिलता है, आप सोचते पता नहीं क्या हो। सबसे छोटा नंबर 24 मिल गया तो हर एक नंबर के पास 24 होगा ही होगा। गॉट इट? ये वाला नंबर एक ये है, ये वाला मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि बेटा कि x की पावर n प्लस y की पावर n दे रखा है। ये नंबर ऑलवेज डिविजिबल होगा जब जब n इक्वल टू ओड नंबर होगा। अगर n इक्वल टू ओड नंबर है तो ये डिविजिबल होगा नंबर किससे? x प्लस वाई के सम से। और x की पावर n और y की पावर n है, और यहाँ पर n इक्वल टू ओड नंबर दे रखा है, तो ये नंबर डिविजिबल होगा x माइनस वाई से। और जब n इक्वल टू इवन की बात आएगी तो ये पहला वाला नंबर कांट बी डिटरमाइन, इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, यानी ये डिवाइड होगा नहीं होगा कोई पता नहीं, बट ये डिवाइड होगा दोनों से x माइनस वाई और x प्लस वाई। तो यानी कि x माइनस वाई एक ऐसा है कि जो हर एक केस में, यानी n की पावर n इवन ले लो या n ओड ले लो, डिवाइड होगा ही होगा। तो ये कह रहा है डेफिनेटली डिविजिबल भाई, जरूर ही हर एक हाल में, यानी n आप बेशक ओड लो या n आप इवन लो, ऐसे केस में किससे डिविजिबल है? तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि 99 माइनस 42, हर एक केस में इन दोनों का सब्ट्रैक्शन अगर आप देखोगे तो कितना बैठेगा? देन ये हो जाएगा आपका 57 से, और 57 19 से भी डिवाइड होता है, तो ये ऑप्शन ए तो आपका सही है। बहुत सारे केस में ये प्लस भी हो सकता है, कैसे कि जैसे आपके यहाँ पर दे रखा 99 की पावर 2n दे रखा, माइनस के 42 की पावर क्या दे रखा 2n। अभी तक आपने ये डिसाइड नहीं करा है कि n इक्वल टू ओड लिया है n इक्वल टू इवन लिया है, बट माइनस वाले केस में x माइनस वाई तो एक ऐसा नंबर होता है जो बोर्ड में भी और इवन में दोनों में डिवाइड होता है। यानी एक नंबर तो आपको डायरेक्टली मिल ही जा रहा है 57 मतलब 3 से डिवाइड होगा, नंबर 19 से भी डिवाइड होगा। हो सकता है कि n अगर ये आपका इवन नंबर है तो अगर आप n इक्वल टू 1 रखोगे, n इक्वल टू 1 रखोगे तो ये नंबर क्या हो जाएगा 2, ये भी नंबर 2 हो जाएगा, यानी ये ऑलरेडी इवन नंबर, और इवन नंबर के तुम्हें ऑलरेडी डेफिनेशन पता है 2 के फॉर्म का ही होता है। तो ऊपर जो दे रखा है वो इवन नंबर ही दे रखा है, और इवन के केस में ये नंबर x प्लस वाई से भी डिविजिबल होता है। तो 99 प्लस 42 को करके देखो, आप देखोगे ये 141 है, तो यानी कि बी से भी डिविजिबल है, तो ए और बी दोनों से डिविजिबल है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। ये ए से भी डिविजिबल है और बी से भी डिविजिबल है। समझ में आ गया? ये कंसेप्ट मैंने पहली क्लास में समझाया था आपको। एंड ये वाला क्वेश्चन ये रहा आपका होमवर्क, यानी इसे आप कल बताना इसका आंसर। इसको नोट स्क्रीनशॉट ले लो, इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करना, इसको कल आते सबसे पहले पूछ। एक ये रहा क्वेश्चन सेकंड, स्क्रीनशॉट लो, बस इतना ही करो, आज इतना ही करते हैं, मिलते हैं कल। कल फैक्टोरियल और 10th डिजिट को कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे, यस कुछ और देखता हूँ। ओके बाय।